कई लोगों ने तो आधा, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तो बस 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 नंबर के तो अच्छे से कर लिए। सही भी नहीं किया, बहुत गलत है। कल मिला लेना, कल का जो मैंने हल करवाया था उससे एक बार मैच कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों के मिस्टेक्स है, पेपर चेक होने चालू हो चुके हैं, तो उसमें भी आपने गलती की है। जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन देखो बड़े बड़े हल होते हैं, मेहनत करो आप लोग, है ना, क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करोगे ना तो 1 नंबर की भी नहीं बनेंगे। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि आप इधर उधर से व्यवस्था करके पेपर में पूरा याद करके चले जाते हो, फटाफट टिक लगा देते हो, ऐसा नहीं होगा मुख्य एग्जाम में। क्योंकि देखो, अब मैंने भी देखा है पेपर को, तो उसमें क्या है, संख्या बदल दे रहा है, जैसे दूरी निकालना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक, ज्यामिति क्वेश्चन, सब में थोड़ा बहुत चेंज होकर के आ रहा है। तो आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप कोई भी वैल्यू आपको मिलेगी आप हल कर लेंगे। आई बात समझ। और बाकी के अध्याय में देखा, उसमें भी क्वेश्चन देखा मैंने, तो काफी चीजें सभी पढ़ाई में से आई, कोई ऐसा नहीं है जो बाहर से आया क्वेश्चन। ठीक है जी। अब 1-2 तो होते हैं जो सिद्ध करने वाले, अपन कठिन स्तर करके छोड़ देते हैं, पर लगभग 90% चीजें, 95% चीजें आपको पूरे क्वेश्चन आया हुआ है। देखा आपने? हाँ ठीक, चलो देखते हैं अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखो, ये 6n वाला जो है, हाँ, ये आप क्या काम करना, 4n वाला पर विचार करना है। इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूं कि जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जो ये 4 है, और पावर कितनी है आपकी n, ये क्या बोला है, क्या है, ये प्राकृत संख्या है। जांच करना है कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए, है ना, n का कोई भी मान जिसके लिए अंक 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त होने के लिए 4 के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 5। दोनों में से कोई भी एक संख्या आना चाहिए, तभी वो संख्या क्या हो सकती है, 0 पर समाप्त होगी। हाई बात समझ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर। ठीक है, या मान के चलो, यहाँ पे मान के लो 5 आया, मान लो क्या आया। अब 5 की कोई प्राकृत संख्या, ये पावर है, क्या ये पावर है, मान के लो 2 भी आए तो कहां 0 पर समाप्त हो रही, 25 ही हो रहा है ना। अरे 25 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मान के चलो यहाँ पर क्या आता, जैसे 10 आ जाता, क्या आता, 10 ये ना आता, सपोज बता रहा हूं, तो इसके गुणनखंड में क्या आता, 2 और कितना आता है, 5 आ रहा है, यानी 2 आना चाहिए। है बात समझ। तभी अब कोई भी संख्या आपकी यहाँ हो सकती है, तो पावर कितनी भी, उससे कोई दिक्कत। मान लो 15 आ गया, आप 15 की पावर आप कितनी करो, 50 भी पावर कर दो, करके देखो क्या 0 आएगा कभी, देखो ट्राई करो, नहीं आएगा। तो गुणनखंड में देखो इसका क्या है, इसमें गुणनखंड क्या है, इसके 2 कितने, 3 और कितने 5 है, 5 तो है, पर क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अरे 2 भी आवश्यक है कि नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, ये इसको मैं इसको साइड कर देता हूं, बहुत आसान है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन होता है, आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है जी, कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है इसका अथवा वाला। देखिए, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड सिंपल सी बात है, आप अभाज्य गुणनखंड पढ़े हो, इसमें कोई खास बात है नहीं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आप सभी जानते हो। कई ऐसे बच्चे जिनने बिल्कुल नहीं किया है, तो 3825 मतलब 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड करना वेरी सिंपल मेथड होती है। आपको गुणनखंडित मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि आपने पढ़ी होगी, बहुत बार 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो। लास्ट में 5 है, तो भाई किसका भाग जाने वाला है सबसे पहले, और एक 3 से भी देख लो पहले। 5 और 2 कितना होता है, 7, 7 और 3 कितना होता है, 7 3 10 8 18, 3 से भी जा रहा है, किससे जा रहा है। अब विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो डायरेक्टली 5 का दोगे, जबकि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक हमने पढ़ा था ना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो क्रम कोई भी हो सकता है, चलेगा बोला था उसने। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको गुणनखंडित प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोई भी आप 5 भी ले सकते हो बिगिनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 से विभाज्यता का नियम पता है, मैं 3 से कर दूं, तो लीजिए 3 से, 3 का 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 हो गया 22 हो गया, 3 7 21, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 5 15। फिर देखो ये 3 से विभाज्यता का नियम लागू रहा, 7 5 12 13 14 और 15, 3 से 3 का भाग जाता है 15 में। फिर 3 का देंगे, 3 4 12, 3 दूनी 1 बचेगा 15 हो जाएगा,
3 5 15। अब 5 से जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 होता है, 7 और 4 11, 3 से विभाजित का नेम काम नहीं करेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगी ये। 5 8 40, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, पांचम फिर 5 से जाने वाला है तो ये 5 का 5, 3 बचा, 5 7 35, अब किसका जाएगा 17 का भाग जाएगा, 17 का 17। तो आपको सीधा सीधा यहाँ लिखना था ऐसा कि 3825 का क्या गुणनखंड के रूप में लिखना था, 3 इंटू 5 इंटू 70। बस, या आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की 5 कितने 1। ये भी आपका एक क्या हो जाता, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इस संख्या को व्यक्त कर सकते थे। क्या बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, संख्याओं 12 36 240, 12 36 240 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो 2 नंबर के ही प्रश्न है सभी, है ना, 17 तक के, कहां तक 6 से 17 2 नंबर के होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम याद करना है या ये वाला क्वेश्चन। तो पहले एलसीएम निकालने वाला कर लेते हैं, चलो देखो आओ, देखो एलसीएम किसका, एलसीएम 12 36 और 240, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या काम करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, है बस समझ। ये आपका और एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, ये भी वही विधि है, ये भी क्या है, कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि है। जरा देखो इसको यूं करते हैं, 2 से जाएगा सबसे छोटी संख्या, 2 6 12, 2 1 का 2, 1 हो गया, 2 8 16, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 0। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। फिर अब 2 का और जाने वाला देखो, फिर 3 जैसे वैसा नहीं जाता तो रखते हैं अपन, 9 में नहीं जा रहा है भाग पूरा, तो 9 जैसे का वैसा ये कितने बार जाएगा, 30 बार। फिर 2 से जाने वाला जरा देखो, 3 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, 2 का भाग, तो ये 15 बार। अब 3 का जाएगा, किसका जाएगा, 5 का जाने वाला है, पर 3 का पहले छोटी संख्या, ठीक है जी। तो 3 का 3, 3 3 9 और 3 5 15। फिर 3 का जा रहा है, तो 3 का 3, 5 में नहीं जा रहा है, 5 जैसे का वैसा। अब यहां देखो 5 का 5, तो यहाँ पे इन संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो चलो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, काम खत्म। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 गुणित 35, ये हो जाएगा आपका 700, कितना हो जाएगा 720। अब ये दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सॉल्यूशन आपको स्पष्ट करा दिया गया कैसे क्या होता है। वो ए बटा बी मानते हैं, इसको पहले परिमेय मान लेते हैं, फिर विरोधाभास से, क्योंकि ये चूंकि तो अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, पहले इसको विरोध में मान लेते हैं कि परिमेय संख्या, परंतु बाद में दिखाया जाता है कि उसके ए और बी जो होते हैं, ए और बी जो होते हैं वो सहाभाज्य नहीं निकलते हैं, उनके कोई ना कोई गुणनखंड होते हैं एक और स्वयं संख्या के अलावा। आया बात समझ में? तब की कंडीशंस में क्या होता है कि वो जो हम जो विरोधों में मानते हैं वो चीज असत्य हो जाती है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ये नहीं हल करके बताऊंगा, आप खुद ही करेंगे इसको, ठीक है, बहुत आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर एकदम सटीक था, एग्जाम में आता है, बोला भी था, बताया भी था आप लोगों को। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, px दिया है, गिवन है, बराबर x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल था, शून्य का आपको निकालना था। तो शून्य निकालने के लिए px बराबर क्या हो जाता है 0। ये किसके लिए होता है, शून्य के लिए, क्या है शून्य के लिए हम यूं लिखते हैं इसको। अब x क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, px की जगह 0 रख दिया, इसके बराबर। आई बात समझ? सॉल्व कर लो, शून्य निकल जाएंगे। तो ये 20 के गुणनखंड ले लो, 20 का क्या होता है 5 और 4। अच्छा, इसके ऐसे गुणनखंड लेना है कि जिसका जोड़ना घटाना क्या हो जाए, न हो जाए। तो एक 520 ही हमारे पास में मिलता है, 5 और 4, जिसका
जोड़ना क्या हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 20 बराबर कितना 0। तो x² प्लस 5x और यहां पर ये हो जाएगा अलग 4x प्लस 20 बराबर 0। इंप्लाइज दैट बहुत बच्चे नहीं लगा रहे हैं समीकरण की पहली स्टेप के बाद में जब आपकी स्टेप बढ़ती है इसको या लिख सकते हो इंप्लाइज दैट लगाते हो। तो क्यों लगाते हो सब बताया गया था, तो फिर भी गलती कर रहे हो, नंबर कटे भाई, बता देता हूं पहले ही। एक से यहां से कॉमन हो जाएगा, एक से प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस यहां से 4 बाहर, यहाँ 1 से प्लस 5 हो जाएगा, है ना, 4 5 20, ठीक है, बराबर 0। दोनों में कॉमन ये है आपका, निकाल लेंगे 1 से प्लस 5। मोस्टली बच्चों ने इसको हल किया है और ये क्या जाएगा 1 से प्लस 4 और ये बराबर 0। तो आप डायरेक्टली इनके बराबर 0 रखेंगे तो 1 से बराबर माइनस का 5 और 1 से बराबर माइनस का 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये सॉल्यूशन था सिंपल। कुछ लोगों ने नहीं कर पाए हैं, इसको नहीं किए हैं, तो आगामी एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता है एग्जाम में, तो फिर उसको आपको आना चाहिए। आए बात समझ? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अथवा वाला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, शून्य का योग दिया है, शून्य को अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है आपको पहले से, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जरा देखो 2 दिया है। ठीक है, तो आपको एक सिंपल फार्मूला बताया था मैंने, बाकी आपको मेथड नहीं लगाना है। तो यहाँ पे एक सूत्र यूज कर लेंगे, सूत्र के द्वारा ही हल करेंगे। तो 1c² ये होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाता है बीटा। मान रख देंगे ये px बराबर किसके बराबर, px के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 1c² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 रख देंगे, है ना, -3 अल्फा प्लस बीटा की जगह, और ये इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। आप हल कर देंगे इसको आगे, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना 2। तो यही आपका क्या है, आपका बहुपद है। क्या है ये बहुपद है, फाइंड करना था। ये प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले का हल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला क्या, वह समांतर श्रेणी क्या कहा गया, जरा देखो, वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद दिया है। तो A3 दिया है, क्या दिया है A3 दिया है 5, और क्या दिया 7वां पद, मतलब A7 कितना दिया है भैया 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस 2d लिख सकते हैं क्या, बराबर 5। क्या इसको अपन a प्लस 6d लिख सकते हैं, बराबर कितना 9। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो भाई, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको ये चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए। इन इक्वेशन से a और d का मान निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, साइन बदल जाते हैं सभी को पता है। ये आसमान है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो कितना d 4d, और बराबर ये माइनस चिन्ह आएगा, 9 में से 5 गया तो कितना 4। यदि अपन d माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड माइनस का गुणा कर देंगे, d बराबर कितना आ जाएगा 1। तो d का मान मतलब सार्वंत्र कितना निकला 1 निकल गया। अब इसका मान आप किसी में भी रख देंगे, कोई भी एक इक्वेशन में d का मान, तो क्या निकल जाएगा, a का मान आपका निकल जाएगा बाय 1। एक से मान रख देंगे a प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, d का मान पुट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। तो अब आगे क्या हो जाएगा जरा देखो, a प्लस 2 बराबर 5, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या निकल जाएगा 3, कितना निकल जाएगा 3। a और d निकल गई, a और d निकल गया, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको क्या बोलना है कि तीसरा पद ये दिया है तो समांतर श्रेणी बनाना है। क्या करना, निर्धारित करना मीन्स बनाना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, अब आपका क्या होता है, ये होता है AP बराबर, इसलिए AP बराबर पता है आपको, AP बराबर a प्लस d, ये यहां से समांतर श्रेणी बनाना है आपको, बस a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये कंटिन्यूअस आगे चलेगा। ठीक है जी, a कितना है 3 है, ये आपका कितना 3 प्लस d कितना है 1 है। ठीक, यहाँ पे कितना 3 प्लस 2 इंटू 1, ये देखो a प्लस मतलब ये क्या है 3 है आपका, 3 प्लस 3 इंटू 1 कंटिन्यूअस,
तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा क्या 6, 3 और 3 6। तो ये कंटिन्यूस आपकी क्या बन जाएगी, आपकी एपी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, आंसर समझ में आया। ये हो गया आपका 9वां का एक क्वेश्चन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अथवा वाला क्या बोल रहा है, अथवा वाला जरा ध्यान दो। एक श्रेणी दी है हमारे पास में जो सामने गिवन है, में पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जहां यहां पे देखो लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए का मान दिया है, कितना दिया है 7, और डी कैसे निकलेगा, 13 में से 7 घटाओ, कितना आ जाएगा 6, और एन दिया है आपको, क्या दिया है, एन दिया है 205। मान लेते हैं इसको कि ये अंतिम पद है, तो ये नहीं होता है, क्या होता है एन। निकालना है क्या, पदों की संख्या मतलब एन का मान निकालना है। तो एन इतना दिया, तो एन का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, आप सिस्टम से हल कीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। ए का मान 7 है, एन माइनस 1 मतलब एन नहीं पता, अभी डी पता है अपने को, 6 आया था, 205, ये 7 उधर चले जाएगा, तो एन माइनस 1 और यहाँ पे 6 से इंप्लाइज लगाना जरूरी है। ठीक है, ओके, अब ये इधर घट जाएगा तो कितना 198 आ जाएगा क्या, अरे 7 घटा रहे हैं। ठीक, तो n माइनस 1 इसको काट देते यहीं पे, 6 का 6, और ये होगा 6 18 और 6 18 33 हो जाएगा उधर में, 33 के n बराबर ये 1 उधर जाएगा तो जुड़ करके 34 हो जाएगा। तो ये कितने पद है, अतः यहां लिखेंगे आंसर, अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या एपी में, क्या लिखेंगे, दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी है 34 से गिवन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो हाँ ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। एपी के प्रथम 4 पद, अच्छा अब ये भी मिलाओ ना। अभी तक 2 नंबर के कितने क्वेश्चन मिल गए, 2 मिल गए, कितने मिल गए हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट किया गया था समांतर श्रेणी में। देखो यहां पे इसने क्वेश्चन बढ़ा दिया है, क्या कर दिया है, 1 आना चाहिए 2 नंबर में, तो इसने 2 क्वेश्चन डाल दिए, कितने डाल दिए हैं, 2 क्वेश्चन डाला। हम ब्लूप्रिंट जैसा कि देख रहे हैं इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए, तो कहीं ना कहीं कमी होगी, क्वेश्चन होगी क्या, इसलिए डाल दिया। ठीक है जी, देखो समांतर श्रेणी से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। वार्षिक में ऐसा नहीं होगा, जो आपका ब्लूप्रिंट होता है वो एक मापदंड होता है, उसी के आधार पर आपका पेपर तैयार होता है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होंगे, जो बोल दिया है उतने ही अंक के पूछे जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। 2 नंबर का पूछा तो 2 ही नंबर के उस पार्ट से आएंगे, 4 नंबर के नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अर्धवार्षिक में बहुत कम हुआ है। तो 10 देख लीजिए क्या है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितने पद लिखना है, 4 पद लिखना है। ए दिया है और सार्वंतर ये दिया है, तो भाई सीधी सी बात है, ए गिवन है, ए बराबर कितना अपने पास में -1.25, ठीक, और डी कितना दिया है अपने पास में -0.25। अब आपको कितने पद लिखना है, A1 A2 प्रथम 4 पद बोला है, A3 और क्या A4, इतना लिखना है आपको। तो बस कुछ नहीं, मान पुट कर देंगे, लिख देंगे। A1 क्या होता है, H होता है, ठीक है, और A2 क्या होता है, A प्लस क्या होता है, D होता है, और A3 क्या होता है, A प्लस क्या होता है, 2D होता है, और A4 क्या होता है आपका, A प्लस 3D होता है। ठीक है, बस आगे मान पुट करेंगे और क्या काम करेंगे, हल कर देंगे। ठीक, चलो मान पुट करो। ये मतलब कितना, -1.25, A प्लस डी मतलब -1.25 और प्लस डी कितना है, -0.25। हल कर देंगे, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.25, 1.50, कितना हो जाएगा 50। फिर यहां देख लीजिए, ए आपका -1.25 है, प्लस -2 इंटू, अब इसमें 2 का गुणा कर दूं तो क्या 0.50 हो जाएगा, क्या है 0.50,
यदि इसको जोड़ देंगे समान, ये माइनस हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो 1.75 हो जाएगा क्या। यहां देखो अब बस कुछ नहीं, 25 एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है? इतना बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ाना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2.00। ठीक, तो एपी बना देंगे। अतः एपी 4 पद ही बोला है, एपी के 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद। कौन से पद? प्रथम 4 पद। तो लिख देंगे ये वाला कौन सा? -1.25। फिर क्या हो जाएगा? -1.50। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? -1.75 और -2 यार 2.00 लिख दो। जब डेसिमल में तो डेसिमल में आया समझ। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ठीक, तो इस तरह से सॉल्यूशन थे। आपकी यदि अच्छी प्रैक्टिस है तो मेरे ख्याल से आसानी से आपके प्रश्न हल होंगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। एक समांतर श्रेणी है, ये दिया, अगले 4 पद लिखिए। क्या पद लिखिए? अगले 4 पद। तो यहां देखो क्या क्या है। ए बराबर कितना है? 4। ठीक है, और आपका डी बराबर कितना है? -2 आ जाएगा क्या? ठीक, 2 चीज होगी। अगले 4 पद लिखना है तो A1 A2 A3 A4 A5 लिखना है अपने को। क्या लिखना है? A5। क्या A6 लिखना है? A7 और A8 लिखना है। काम खत्म, ज्यादा अपने को नहीं सोचना है, फटाफट। तो बस इसका आपको रूप पता है क्या होता है? व्यापक रूप ये होता है A+4D हो जाएगा क्या? A+5D हो जाएगा ये, A+6D और A+7D। मान पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो फटाफट मान हल रखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो ए कितना 4 है प्लस, अच्छा इसको माइनस करो डायरेक्ट लो, क्योंकि माइनस रखूंगा तो माइनस आने वाला। 4 दूनी कितना? 8। क्या -4 आ जाएगा क्या? ठीक, ये देखो ए रखा मैंने 4, फिर ये माइनस होने वाला है। क्यों माइनस वाला? 2 यहाँ पे आएगा तो 5 दूनी कितना? 10। तो क्या -6 हो जाएगा क्या? ठीक, यहाँ पे चलो आगे बढ़ाते, चलो बढ़ा दूं आगे बढ़ा दूं, -8 और -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगले 4 पद। तो बस ये अतः दी गई एपी के, दी गई समांतर श्रेणी के अगले 4 पद निम्न होंगे। 4 पद क्या होंगे? निम्न होंगे। तो लिख दो -4 -6 -8 और -10। आंसर कुछ खास नहीं था, करना आपको फटाफट था। आपकी यदि प्रैक्टिस रहती तो पेपर हलवा था। क्या था? पूरे क्वेश्चन आ गए थे जो कि हमने पढ़ाए थे। ठीक है जी, ये 11। ठीक है जी, देखो ध्यान से इसको। क्या बोला है? किसी PQR, एक PQR की भुजा, तो देखो यहां पे है क्या? नहीं है, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये एक बना लिया मैंने PQR, हो गया PQR। पहले देख लो समांतर क्या है। हाँ, PQ और PR, तो ये PQ और ये क्या हो जाएगा? R। अब प्रश्न में क्या कहा? जरा देखो, PQR की भुजा PQ और PR पर, ये PQ हो गई, PR पर एक बिंदु है E और F। क्या ये? एक E है और इधर में क्या? एक F है। अभी कैसे नहीं मालूम, कहां स्थित है नहीं मालूम। यदि P बराबर, P मतलब ये कितना है? 3 पॉइंट कितना है? 9 सेंटीमीटर। नहीं लिखते सेंटीमीटर। EQ कितना है? जरा देखो 3 है। और PF कितना है आपका? 3.6। और FR कितनी है? FR कितनी है आपकी? 2.4। ठीक है, ये इस तरह से हम मिला सकते हैं इसको। ठीक, अब बोला है तब बताना है कि क्या ये जो E समांतर Q मतलब EF समांतर, जो EF है इसके समांतर क्या QR है क्या, ये पूछा है। अब ये कब होगा? जब BPT फॉलो होगा इसमें। मतलब BPT का विलोम था। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किन्हीं 2 भुजाओं को, है ना, 2 भुजाओं को यदि समान अनुपात में बांटता है। कैसे अनुपात में बांटता है? समान अनुपात में यदि बांटता है। आई बात समझ? ये वाला है ना, ये अनुपात यदि बराबर हो जाता है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी? समांतर होगी। और नहीं होते हैं बराबर तो क्या हो जाएगी? वो समांतर नहीं है। वही पूछा है उसने
कि ये समांतर है क्या, स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट चलो कर देते हैं, क्या जैसा बोला है वैसा। तो ध्यान दो यहाँ पे, क्या मैं बीपीटी से लिख दूं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये हो जाएगा पीई बटे क्या हो जाएगा EQ बराबर PF बटे क्या हो जाएगा आपका FR। बस मान रख देंगे। P कितना जरा देखो, P अपने को यहां दिया है कितना 3.9, EQ कितना जरा देखो 3, PF कितना है भैया 3.6 और ये कितना है 2.4। देखो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, काटकूट कर लेते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। चलो देखो ये हो जाएगा 3 का 3, 3 3 9, ये इसको काटो जरा, ये 12, हाँ 12 से जाएगा, किससे जाएगा, हाँ ठीक है 12 दूनी 24, मतलब क्या हो जाएगा देखो 12 से 12 दूनी 24, कितना 12 दूनी 0.2 हो जाएगा क्या नीचे, अरे 0.2 होगा, और यहां पर हो जाएगा 12 36 0.3। यदि अपन इसका मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं तो 3/2 मतलब ये आ जाएगा, ये वाला भाग 1.3 तो है आपका। क्या ये देखते हैं बराबर हो रहा है क्या किसके। यदि मैं क्या काम करूंगा इसमें भाग दूंगा तो 1.5 आ जाएगा क्या। क्या ये दोनों इक्वल टू है, जरा देखो अच्छे से, क्या ये दोनों इक्वल टू है क्या ये दोनों जो अनुपात थे है ना, इन भुजाओं के जो मतलब ये जो EF के जो बिंदु है ये वाला और इसका अनुपात क्या समानुपात में है क्या, नहीं है, ये नहीं है, इसलिए ठीक है लिख दूं आगे, क्योंकि हाँ इसलिए अपन डायरेक्टली लिख लेंगे कि EF क्या EF समांतर नहीं है किसके QR के, किसके QR के। बस यही आंसर था, यहां हिंदी में लिख देना आप, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अगला देखते हैं क्या बोला है अगला क्वेश्चन। ठीक देखो आकृति ये रेडीमेड दी है अपने को, ठीक है जी, जरा देख लो क्या क्या है यहाँ पे दर्शा देते हैं। DE BC के समांतर है, जो ये वाली है किसके समांतर है, इसके समांतर है। बीपीटी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। में AD ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है अपने को, बाकी मान दिया है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बीपीटी से, किससे, त्रिभुज ABC में समांतर है ना, दोनों को लगा सकते हैं बीपीटी से। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से भाई रख दीजिए चाहे। तो क्या हो जाएगा AD बटे क्या आ जाएगा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटे क्या हो जाएगा EC। AD निकालना है, कुछ नहीं करना, रख दो AD। DB कितना 7.2, AE कितना 1.8 और यह है 5.4। AD यहीं रखो, AD और इधर ले जाओ 1.8 गुणित कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5.4। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, यहां ऊपर मैं 100 का गुणा कर देता हूं, क्या कर देता हूं 18 गुणित क्या हो जाएगा 72 और नीचे हो जाएगा 540। नहीं है बस समझ, 100 का गुणा कर दिया तो ये डेसिमल हट जाएंगे और नीचे मतलब 100 का केक करेंगे तो एक शून्य से तो ये और एक एक्स्ट्रा शून्य हो जाएगी। नहीं है बस समझ, ठीक। तो ये AD के बराबर निकल रहा है, जरा देखो काटते हैं इसको। 18 तिया 54 होता है, 18 का 18, 18 तिया 54, ठीक। अब ये देखो 72 बटे कितना आ गया 30, तो इसको काट दो आप किससे भी जाएगा, किससे जाएगा 3 से काट देते हैं। चलो ये हो जाएगा 3 दाम 30 और ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 छक्का 3 चौ 12, 3 चौ 12, तो ये आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा, तो AD का मान कितना है, AD बराबर कितना 2.4। तो देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चन थे 2 नंबर के, अथवा में ही करना था, एक नहीं निकालना था आपको जो साथ। और देखो एग्जाम में क्या काम करना, जो एकदम सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाए। ये देखो इसमें थोड़ा सा कहानी है, आकृति बनाओ, ये करो वो करो, परंतु ये देखो एकदम डायरेक्टली था, तो अपने को टाइम भी सेविंग करना है बस समझ। तो जो फास्ट बनता है वो वाला आपको उठाना है, ठीक है।